ओह! मैं तो यही पहन के निकल आई हूँ। ओहो! चलें कोई बात नहीं। औरत का असल काम आपको पता है किचन है। तो मैं किचन में पका रही थी, तो पकाते-पकाते मुझे एक मैंने ऊपर उसको भून के कीमे को प्याज़ डाला, कीमा प्याज़ आज बन रहा है। हरी मिर्चें साथ डाल के, सूखा धनिया डाल के, तो वो किया है। और उसके साथ ही मैंने कहा कि चलो मैं जो ना जल्दी-जल्दी अपने व्यूवर से भी बातचीत कर लूँ, क्योंकि नहीं तो बड़ा टाइम लग जाता है। हम बिज़ी इतने हो जाते हैं, और वो बिज़ीनेस जो आपको मूवमेंट दिखानी होती है वो दिखा नहीं पाते। तो मैंने कहा कि मैं फटाफट जाके ना बाहर आई मौसम देखें। ओफ! इतना खूबसूरत है। तो मैं ज़रा, और मैंने ये अपना उतारा ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपसे कौन से पर्दे हैं। औरत का पहला काम जो है वो किचन है। हमारी वालदा साहबा अम्मी जी जो थे वो हमेशा कहते थे कि औरत का पहला काम जो है वो किचन है। जो औरत खाना पकाना नहीं जानती, जो कि औरत का वज़्फ़ है, औरत का ये उसकी ज़िम्मेदारी है। उसके अंदर अल्लाह पाक ने घर को संभालने की ज़िम्मेदारी दी हुई है उसे, और डाली हुई है उसके अंदर के। घर से वो प्यार करती है, बच्चों से प्यार करती है, और ख्याल रखती है अपनी फैमिली का। तो उस सारी फैमिली के सिनेरियो को देखें तो उसमें किचन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो ज़रूरी है कि औरत जो है वो किचन के काम को हमेशा अवलियत दे। हमारे घर में ऐसा होता था तो चाहिए कि बाकी सारे काम के लिए औरत को रख दो। मुलाजमा रखी होती, फुल टाइम मुलाजमा चलती थी, तो मुलाजमा बाकी सारे काम करें, डस्टिंग, कपड़े इस्त्री और सारा कुछ। और आज भी मेरे भाई के घर जाएं, मेरे वालदैन के घर, जो हम पले बड़े जिस माहौल में, तो वहाँ यही हुआ कि काम वालियाँ आ रही हैं, वो सारा काम कर रही हैं अपना अपना। कोई इस्त्री कपड़े धो रही है, इस्त्री कर रही है, सफाइयाँ, हत्ता के डस्टिंग, बर्तन धोने, हर चीज़ वो कर रही हैं। लेकिन खाना जो है ना, हमारे घर में भी औरत ही बनाती है। मतलब औरत मीन के जो घर की मालका है, जो बीवी है, या जवान बच्चियां हो जाएं तो वो भी साथ माँ का हाथ बटाती हैं ताकि वो सीखें भी। ये एक लर्निंग का भी प्रोसेस होता है। जबकि हम अपनी बच्चियों को भी छोटा छोटा काम बताते हैं, छोटा छोटा काम उन्हें कहते हैं कि करो भैया आप लोग। तो ये लर्निंग भी एक होती है। तो ये काम जो है ना, ये सबसे पहले ज़रूरी काम है कि खातून खाना जो है ना, वो किचन को संभालना जानती हो। मैंने बहुत सी अपने ही ख़ानदान में ख़वातीन देखी कि उनको पकाना नहीं आता था, खाना मतलब खाना बनाना नहीं आता था, किचन का काम। तो उन्होंने ये करना कि मुलाजमा रखी हुई है जो कि पका रही है, और उनको पता ही नहीं। और मुलाजमा क्या कर रही है उनको पता ही नहीं। उनके सामने टेबल पे खाना लग जाना और वो खा रही हैं। ये हमारा देखे हुए वाक़यात हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। और किचन में क्या गंद बला तो क्या हो रहा है वो उन्हें कोई पता नहीं है। तो मुलाजमा अगर चली गई है, सबसे बड़ा मसला हो जाता था कि खाने पकाने वाली मुलाजमा अगर चली गई है तो सारा घर मुद्दा हो जाता था, क्योंकि खातून खाना को खाना ही बनाना नहीं आता था। तो जनाब, सबसे पहले औरतों के लिए, बच्चियों, मेरी बच्चियों के लिए, मेरी प्यारी प्यारी जो हैं बच्चियाँ, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो खाना बनाना सीखें। और वालदा के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी फैमिली के लिए खाना खुद बनाए, खुद आटा आटा ख्वाब गुंदा लें अपनी मुलाजमा से, कोई बात नहीं। जो किचन का काम समेट रही है, बर्तन धो रही है, आपके किचन की सफाइयाँ कर रही है, सारी चूल्हे को साफ़ कर रही है, वो मुलाजमा आटा भी गूंदती है। लेकिन रोटियां आप खुद बनाएं, सालन आप खुद तैयार करें। देखें आपको कितना मज़ा आएगा ये सब कुछ करते हुए। यहाँ मैं देखती हूँ कि ख़वातीन खुद करती हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको मुलाज़िमें नहीं मिल पाती, और अगर मिलती भी हैं तो बहुत महंगी कि आपकी रसाई तक नहीं होती। तो और यहाँ आके खुद, लेकिन मैंने बहुत सी बच्चियों को भी देखा है कि वो खुद पकाती हैं। उनकी वालदा जो हैं, जो उनके इधर कनाडा में या
बाज़ बच्चियाँ तो जो कनाडा में पली बड़ी जवान हुई उनके लिए तो इजी है कि उनकी वालदा साथ है, वो उन्हें सिखाती है, वो देखती हैं। लेकिन कुछ बच्चियाँ जो हैं, जो आती हैं बाहर से, पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से कहीं से, और घर में उसको खाना बनाना नहीं सिखाया गया, वो उसने पढ़ाई की है। अच्छा, ये भी एक अजीब बात है आजकल के दौर में। मैंने देखा है कि जब बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं तो माएँ उनसे कोई काम ही नहीं करवाती। माएँ कहती हैं हाली तो पढ़ रही हैं बेचारियाँ, कॉलेज तो आंदियाँ थकियाँ ही की उन्होंने सिखाइए, और बेचारी को यूनिवर्सिटी से आ रही हैं, क्या उन्हें बोलें, अभी पढ़ लें तो फिर उन्हें सिखाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता था। जब हम पढ़ाइयाँ कर रहे थे हमने भी देखे, मैंने मास्टर किया, फिर मैंने उर्दू में मास्टर किया, लिटरेचर में, और उसके बाद मैंने LLB किया, लॉ ग्रेजुएशन की, 3 साल का वो कोर्स था। आप हैरान होंगे कि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद हमारी अम्मी जी ने हमें 8वीं 9वीं क्लास में छोटी छोटी चीज़ें किचन की करवानी शुरू कर दी थी। आप सोच सकते हैं। एक दफ़ा अम्मी जी चले गए, कहीं गए हुए थे, घर में कोई भी नहीं था, मेरी बहन भी साथ शायद गई हुई थी, तो घर में भाई थे या इस तरह अब्बा जी ने आना था बाहर से, जो भाइयों ने भी, तो मुझे परेशानी हो गया मैं क्या पकाऊं। तो मैंने अंदर से पहली दफ़ा, मुझे अभी तक याद है, मैं 9th क्लास में थी और मैंने दाल अंदर से निकाली, 8वीं में या 9वीं में थी, वो कंफर्म नहीं कि 8वीं थी कि 9वीं। मैं बड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन मैं चूँकि हम अपनी वालदा को देखते रहते थे, वो क्या किचन में आए हैं, देखा उनके साथ खड़े हो गए हैं, अम्मी जी क्या कर रहे हैं, वो मसाला भून रही हैं, दाल डाल रही हैं, इस तरह। तो मुझे ख्याल आया कि ये मैं इसी तरह करती हूँ। याद मुझे कोई नहीं था कि अम्मी जी ऐसे बनाते थे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे इसी तरह करना चाहिए। तो मैंने वो मसाला भुना और उसमें दाल डाली, मूंग की दाल थी शायद, दाल डाल के तो उसमें लहसुन अदरक ये सारा कुछ डाल दिया। जो कोई कमी रह भी गई, मेरा ख्याल है डाला कि नहीं डाला, आई डोंट नो, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैंने प्याज काट के उसका मसाला बनाया, घी डाल के, नमक मिर्ची ये सारा डाल के, और मैंने वो मूंगी धुली हुई जो होती है वो दाल डाल दी, और फिर उसको कोशिश की कि वो खुशक बने, क्योंकि ड्राई हम लोग खाते हैं, तो वो ड्राई बनी। तो डरते डरते मैंने, जब भाई आए, अम्मी जी सारे आए, उनके आगे रखी, तो सारों ने इतनी तारीफ़ की। हालांकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और आज तक मैं उस बात को देखें भूल नहीं पाई। कितनी मुझे खुशी हुई कि अम्मी जी पास नहीं थे, मेरी बहन पास नहीं थी, लेकिन मैंने जो है ना अपनी दाल बनाई और कितनी अच्छी बन गई वो दाल। तो इस तरह हमारा ये था। हमारे वालदैन या हमारी वालदा ये नहीं सोचती थी ये पढ़ रही हैं तो इन्होंने कोई काम नहीं करने, पढ़ाई के साथ साथ वो हमें सिखाती भी थी। हालांकि काम वालियाँ तो सबके घरों में, आपको पता है लाहौर में ये आदत है कि माइयाँ सारों के घरों में आती हैं, काम करती हैं, मासियाँ जो हैं। तो लेकिन ये बात आजकल अजीब सी है, मैं बात से भटक गई थी, इस काम में आ गई, बताने लग गई आपको। मैं बता रही थी कि कुछ बच्चियां जो पढ़ रही होती हैं, उन माएँ काम नहीं करवाती उनसे, और उनकी फिर पढ़ाई के दौरान ही शादी तय हो जाती है, और जब मुकम्मल करती हैं पढ़ाई तो शादी करके बाहर के मुल्कों में आ जाती हैं। यकीन जाने उनको कोई समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। जिनको तो शौक़ होता है वो तो संभाल लेती हैं, वो तो यूट्यूब पे जाके भी देख लेती हैं, या आजकल आपको पता है वालदैन से मिनट मिनट पे बात हो जाती है, व्हाट्सएप है, आप वीडियो कॉल करते हैं, पूछ लेते हैं, वो तो संभाल लेती हैं अपने ससुराल का किचन। लेकिन जिन लोगों को, बच्चियों को शौक़ भी नहीं है और वो ससुराल में आई हैं, तो बताएं वो क्या करेंगी, उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो बस ये बातें हैं। ले जी देखें ज़रा, मोए जानू ने जो है ना सारा ग्रास मूविंग कर दी। ये हमारा बैक यार्ड देखें उसने कितना साफ कर दी। मोए जानू आप अकेले अकेले शुरू हो गए, मादर को बोला भी नहीं है कि मादर आ जाओ, ये मैं गजीबो बना रहा हूँ। ये गजीबो को दोबारा, मोएस पुत्र ये कैसी हमने करना है साफ, ये तो पैरों से चिपक जाएगा।
फिर कैसे आगे दिखाऊं ये छलांगे मार के ये देखें, ये मुझे जो है ना गज़ीबो को सेट करने लग गए हैं माशाल्लाह। देखिए ज़िंदगी थी तो फिर हम दोबारा गज़ीबो को सेट कर रहे हैं, और पूरा फ्लोर पे और सारा मुइज़ ने सोफ़े भी अंदर से निकाल के शायद खड़ा हो गया। मैं ये नीचे इतना गंद है ना, गंद की वजह से मैं सोची पड़ी हूँ क्या करूँ। ये देखें जी, मुइज़ ने नेट का तो लगा दिया, पर्दा लगा रहा है, नेट वाला नेटिंग कर रहा है, अभी दूसरा पर्दा फिर लगाता है। और वो सोफ़े भी रख दिए अंदर से, अभी उनके कुशन वगैरह, उनका फ्लोर मैट जो है वो ये सारा, क्योंकि अब आ गया है ना, मौसम आ गया है, मौसम की वजह से मतलब हम भी बैठेंगे, कोई आ जाता है वो बैठ जाएगा, और ज़रा इंजॉय बंदा बैठ के करता है ना। जैसे अभी धूप है और हवा भी है, तो अगर अंदर हम बैठेंगे तो फिर धूप हम ले सकते हैं, हवा हमें क्या लगेगी। आगे दूसरा पर्दा आ जाएगा तो फिर इतना नहीं होता, उसका वज़न बढ़ जाता है। तो बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नया साल, नई ज़िंदगी दी, नया समर आ रहा है। अल्लाह पाक ज़िंदगियाँ दे, सलामती के साथ सब कुछ हो। ये थोड़ा सा मैंने इसकी सफाई तो की है लेकिन नहीं कर पाई। मैंने मुझे इसको कहा है कि वो जो होता है ना इसका बफर सा, वो किधर है, वो कह रहा है कि अंदर पड़ा हुआ है। मैंने कहा वो निकालो उधर, और वो निकाल के उससे ये हम कर सकते हैं। बूफर होता है वो, इसको साफ़ करता है सारा। तो वो कहता है अच्छा आप जाएं, मैं निकाल लूँगा। तो ठीक है, मैंने कहा आपको दिखाऊँ ये तब्दीली जो आई है ना हमारे। ये देखें, गज़ीबो ज़रा सेट हो जाएगा, फुल अंदर गद्दियाँ गुद्दियाँ कुशन वगैरह रख देगा, फिर मैं आपको कल दिखाऊंगी बाकी का। मेरा पुत्र अभी लगा हुआ है, वो देखें, ये देखें मेरा बच्चा। अल्लाह ज़िंदगी दे, सलामतियाँ दे बच्चों को, अल्लाह ताला इनको बूढ़ा करे और नेक औलाद दे मेरे बच्चे को, परवरदिगार।